हेलो नमस्ते पेरेंट्स। इस सीरीज़ में आज हम थर्ड पेरेंट से मिल रहे हैं जो कि श्री चंद जी दूधवाल है। इनका बेटा नवीन हमारे पास में आया था लास्ट ईयर और उसके बारे में बताएंगे कि किस लेवल का बच्चा आया था और एट प्रेजेंट में इनके लिए तो मिलिट्री ही है, बच्चे का सिलेक्शन हुआ है। तो अपने बेटे के बारे में ये बताएंगे कि सर बेटा किस कंडीशन में आया था और एट प्रेजेंट में बेटे के क्या हालात है, यानी उसकी जो एजुकेशन है वो किस तरह की हुई, बताइए आप। पहले छोड़ जो वो आया था वो तो बस 0 लेवल पर ही आया था जिसमें एडमिशन करवाया था। उसके बाद में आपके पास अभी टेम्पर बढ़िया है और 70-80 के लगभग चल रहा है और अब नवोदय में इसका सिलेक्शन भी है। नवोदय में उसका सिलेक्शन हुआ है। हाँ। 9th क्लास में है। हाँ। अच्छा, एक बात बता देना चाहता हूँ, उसका जो एडमिशन था वो गवर्नमेंट स्कूल में था, हिंदी मीडियम में। हिंदी मीडियम में। और 9th में आपको पता है CBSE है, नवोदय हो चाहे सैनिक स्कूल हो चाहे मिलिट्री स्कूल हो, इंग्लिश मीडियम है। कोविड के बाद में बच्चा डिस्टर्ब हो गया था, करे क्या, कौन सी कहाँ पढ़े क्या नहीं पढ़े। जब आया था रियल में वीकनेस थी और स्कूल में टीचर भी नहीं थे, इसलिए मैंने तो वो भी प्रॉब्लम थी। 6th क्लास में उसके टीचर ही नहीं थे, इंग्लिश में तो एकदम डफोल जी। उनके अभिभावक के व्यूज़ है कि वीक था वो। अब मैं कुछ हॉस्टल के बारे में उनसे पूछना चाहता हूँ क्योंकि ये पेरेंट्स हैं हमारे नियर बाई से हैं, तो ऑलमोस्ट विज़िट करते रहते हैं ये हॉस्टल की। जब भी इनका मन किया आ जाते हैं, हम भी नहीं रोकते हैं कि भाई क्यों बार बार आ रहे हो, लेकिन हम उनके बारे में पूछते हैं कि भाई आपको हॉस्टल की जो सर्विस है वो बच्चों की कैसी लगी, कैसे यहाँ का फूड था, खाना पीना कैसा था, मैनेजमेंट का जो व्यवहार था वो कैसा था, सर बताइए। नहीं, ये तो हॉस्टल की तो बहुत बढ़िया है, तो घरेलू के इस तरह ही है। हॉस्टल में तो कोई दिक्कत ही नहीं है बच्चों की, कभी भी भूख लगी तो कभी खाना मांग लो, कभी खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और वहाँ रही बात ये रहने की, और तो रहने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आराम से रहते थे। आज मैं 2-4 दिन से संभालता रहता हूँ, वैसे भी कोई मेरे को तो कभी कोई कमी लगी नहीं। तो ये उन अभिभावकों के लिए मैसेज है जो, क्योंकि मैं कल जब मिला था तो मुझे एक बड़ा आश्चर्य हुआ, दुख भी हुआ और दुख होना भी चाहिए। जब मैं एक हॉस्टल चला रहा हूँ, जो हॉस्टल वाले बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ क्या बिहेव करते हैं, तो दुख होना भी चाहिए कि सबसे बड़ी बात है जहाँ ये एक अकेडमिया है, अकेडमियों का हब कहा जा सकता है झुंझुनू को। वहाँ पे अगर पेरेंट्स को प्रॉपरली डायरेक्शन नहीं मिलेगी, पेरेंट्स को प्रॉपरली रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा, जो बच्चे आए हुए हैं उनको इज्जत नहीं मिलेगी, खाना नहीं मिलेगा, उनको पढ़ाई नहीं मिलेगी, तो झुंझुनू जो एजुकेशन हब बना हुआ है, धीरे धीरे जो लोग ऐसा कर रहे हैं, एक दिन वो नाम जो फेम है वो ख़त्म हो जाएगा। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है उन एकेडमी वालों के लिए, उन अभिभावकों के लिए कि पहले आप विज़िट करें, देखें, अच्छा विज़िट करें, अपने बच्चों को संभालते रहिए, चाहे किसी भी एकेडमी में, किसी भी हॉस्टल में हो। बिल्कुल बच्चे आपके हैं और आपका मेन दायित्व है। बच्चे पढ़ लिख के आपके पास आएंगे, उनके अंदर अच्छे संस्कार होना चाहिए, वरना हॉस्टल में बच्चे रहते हैं तो वो गाली गलौज सीख जाते हैं, कई गंदगियाँ सीख जाते हैं। हाँ सर, मैं एक बात जानना चाहता हूँ, जैसे बच्चा हॉस्टल में रहा, क्या कुछ उसके अंदर कुछ गलत चीज़ें इंक्लूड हुई है कि वो कुछ गलत चीज़ें सीख गए, जैसे गाली गलौज है या स्मोकिंग है, या ऐसा कुछ उसके अंदर देखा आपने कुछ? नहीं साहब, हम तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हम तो ये मानेंगे घर की तरह रहेगा, हमारे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और हम हॉस्टल मानना ही नहीं है। हॉस्टल में तो वो होते हैं जहाँ पर बदमाशी होती हैं या खाना टाइम पर नहीं मिलता। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आराम से रह रहे हैं, घर की तरह रखे हैं। और कभी भी उसको कोई भी चीज़ की ज़रूरत हुई तो वो चीज़ मांग करके खा लेता है, उसे ना वो घर ही है एक तरह का। अच्छा, खाना जैसे मैं बता रहा हूँ, खाना जैसे मॉर्निंग में मिलता है, फिर इनको 11 बजे इनका ब्रेकफास्ट दोबारा होता है, फिर दोपहर में इनका दोपहर का खाना होता है, शाम को हम एक जूस देते हैं, फिर नाइट को डिनर होता है। इनके अलावा बच्चों कई बार क्या होता है, बच्चे घर पे आजकल सिंगल चाइल्ड पेरेंट है, 1 या 2 बच्चे होते हैं, तो घर पे तो जब मन आया तब बच्चे ने खाना खा लिया।
तो ऐसा भी यहाँ है कि जैसे बच्चे को क्लास के दौरान, जैसे क्लास ऑफ हुई, पता चला कि पानी पीने जाना है, लेकिन उसको भूख लग गई, तो इजीली वो किचन तक अप्रोच कर सकता है, और मैडम होती है या जो ब्रदर होते हैं उनको बोलता है भैया मुझे केला चाहिए, भूख लगी है, तो इजी में वो अवेलेबल करवा देते हैं। ऐसा नहीं चल भाई अभी टाइम नहीं है, अभी खाने का नहीं है, अभी तुम क्लास में जाओ, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो उस वक्त वो सोचते हैं कि मेरा बेटा अगर यहाँ पे आता खाना मांगने के लिए तो मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखते हुए हम वो काम करते हैं। तो जब हम सोचेंगे कि मेरा बच्चा है ये, तो वो सारे क्वेश्चन बंद हो जाएंगे कि मैन तो ये भी तो है ना, ये हॉस्टल नहीं है, एक तरह का घर है, कि आप खुद ही चला रहे हो और आप खुद ही खाना खिला रहे हो, बच्चों को रख रहे हो। हॉस्टल कहाँ हुआ, वो तो घर हो गया ये तो आपका। एक 50-60 लड़कों को अगर कवर करना, आप खुद दोनों घर वाले दोनों ही खुद मेंटेन कर रहे हो, जब घर है तो ये हॉस्टल कहाँ है। अच्छा, कल मैं जैसे एक सूबेदार जी से मिला था, तो उन्होंने कहा कि सर पहले तो आप बोलते हो कि हम सब यहीं खाना खाते हैं, मैडम बनाती है, फिर 1-1.5 महीने बाद में आप ये सिस्टम हटा देते हो। सर मैं उन सभी अभिभावकों से कहना चाहूँगा, पिछले 4 साल 5 साल से हम ये सिस्टम कर रहे हैं, और ऊपर वाले ने ज़िंदगी दी तो लाइफ टाइम यही सिस्टम चलेगा। हाँ, ऊपर मैडम है जो किचन होल्डर है, वो सारा किचन का मैम देखती है, और नीचे मैं हूँ, मेरी टीम है पूरा, वो हम टीचिंग का लेवल देखते हैं। सो थैंक यू। 2 साल तो मेरे को हो गई, 2 साल हो गई मेरे को बच्चे को डाले हुए, तो कभी कोई खाना बनाने वाला रख ही नहीं रखा है, बनेगा कौन। थैंक यू सो मच। तो ये खुद ही बनाते हो आप खुद ही, तो ये तो बहुत बढ़िया काम है यार। हॉस्टल कहाँ है, हॉस्टल तो दूसरी चीज़ होती है, ये हॉस्टल है क्या, ये तो घरेलू टर्म्स हैं बच्चों की। अच्छा, हम क्या करते हैं, बच्चों को सिर्फ 2 ही चीज़ें बच्चे खुद करते हैं, पढ़ना इवन खाना खाना, 2 चीज़ खुद करते हैं। सारे काम बच्चों से हम करते हैं, जैसे उनको नहलाने से लेके सुलाने तक का सिस्टम है वो हम खुद करते हैं। कई बार बच्चे बीमार, अभी जैसे कल एग्ज़ाम सैनिक का एग्ज़ाम दे के 2 बच्चे बीमार थे, सो गए थे बिना खाना खाए। हमें पता चला कि बच्चे भी खाना नहीं खाए, तो हमने बिल्कुल उनको उठाया, शाम को उनको दूध के साथ में दलिया था वो दिया, और उनको चपाती दी, और उनको दवाई दे के सुलाए। बच्चे ने मना कर दिया, नहीं मैं खाना नहीं खाऊंगा, लेकिन फिर भी यार मेरा बेटा होता, भूखा थोड़ी सुलाता मैं उसको, तो मेरी तो प्राइमरी ड्यूटी ये बनती है। नहीं, ये तो बढ़िया है, इसमें तो इसको हॉस्टल नहीं कहा जा सकता, ये तो आपकी बहुत बढ़िया संस्था चली है। हॉस्टल अलग चीज़ होती है, उसमें तो ये इतने कौन ध्यान देता है। थैंक यू, संभालता ही नहीं है उसमें तो। थैंक यू सो मच। ये पेरेंट्स के रिव्यू थे। सो मैं इसलिए ये रिव्यू डाल रहा हूँ कि मुझे जो कल इन्फॉर्मेशन मिली उसके बारे में काफ़ी हताश हुआ इस बारे में, तो बिल्कुल निसंकोच में ये वीडियो डाल रहा हूँ इस वजह से कि पेरेंट्स अवेयर है, किसी भी हॉस्टल में बच्चों को एडमिट कराने से पहले उन चीज़ों को ऑब्जर्व करें और सडन विजिट करें। बेटा आपका है, आपने बच्चा उनको दे रखा है, अगर कोई ये माने जाने के बाद कि बच्चे पेरेंट्स के नहीं, अब मेरे, वो उनकी बहुत अच्छी बात है, लेकिन रियल में अभिभावकों के बच्चे हैं। अगर जैसे मैं मानता हूँ वो अभिभावकों के पास जाते हैं तब अभिभावक के होते हैं, पेरेंट्स के होते हैं। अगर मेरे पास रहे तो मेरा ही बच्चा है, तो वहाँ पे सारे क्वेश्चन बंद हो जाते हैं कि मेरे बच्चे के लिए लेके मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे बेटे को लेके बनती है वही मेरे जो हॉस्टल के बच्चे हैं उनको लेके बनती है। थैंक यू सो मच।